हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। ये लाइन इंडियन क्रिमिनल लॉ की सबसे फेमस और सबसे कंफ्यूजिंग लाइंस में से एक है। आखिर डिफरेंस क्या है? कब डेथ मर्डर बन जाता है और कब कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाता है, और कौन से सेक्शन में ये डिफाइन है? आज हम सब कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस में सबसे सीरियस ऑफेंस होता है अनलॉफुल किलिंग। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अनलॉफुल किलिंग मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड की गई थी। पहली कल्पेबल होमिसाइड, दूसरी मर्डर। मर्डर एक्चुअली कल्पेबल होमिसाइड का ही एग्रीवेटेड या मोर सीरियस फॉर्म होता है। सेक्शन 100 बीएनएस कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन करता है। सेक्शन 101 बीएनएसएस मर्डर को डिफाइन करता है। सेक्शन 103 बीएनएस पनिशमेंट फॉर मर्डर को डिफाइन करता है। सेक्शन 105 बीएनएस पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है, और वहीं सेक्शन 109 बीएनएसएस अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है। पार्ट 1 कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 100 भारतीय न्याय संहिता कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करती है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की डेथ का कॉज करता है, डेथ कॉज करने की इंटेंशन से या ऐसी बॉडीली इंजरी देने की इंटेंशन से जो डेथ कॉज कर सकती हो, या नॉलेज के साथ कि उसका एक्ट डेंजरस है और डेथ हो सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कल्पेबल होमिसाइड का? फर्स्ट, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक्चुअल डेथ होनी चाहिए। सेकेंड, डेथ कॉज्ड बाय एक्यूज्ड, डेथ एक्यूज्ड के एक्ट से ही होनी चाहिए। थर्ड, इंटेंशन और नॉलेज, एक्यूज्ड के पास या तो इंटेंशन होनी चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए कि इससे ये इंसान मर जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए ने बी को गुस्से में जोर से धक्का दिया, बी गिर गया और उसका हेड इंजरी से डेथ हो गई। यहाँ कोर्ट चेक करेगी कि इंटेंशन थी या नहीं, एक्ट कितना डेंजरस था, एक्यूज्ड को कॉन्सिक्वेंसेस का नॉलेज था या नहीं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड की। टाइप्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड में पहला आता है विद इंटेंशन। एग्जाम्पल, नाइफ अटैक। अगर आप किसी को चाकू से मार रहे हैं या उस पर चाकू से हमला कर रहे हैं, तो मतलब आपकी इंटेंशन है कि आपको ये करना है। विद नॉलेज, एग्जाम्पल, डेंजरस ड्राइविंग नोइंग समवन में डाई, मतलब आप इतनी हार्श ड्राइविंग कर रहे हैं जिससे आपको पता है कि सामने वाले को बहुत दिक्कत होगी और उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 मर्डर की। सेक्शन 101 भारतीय न्याय संहिता मर्डर को डिफाइन करती है। जब कल्पेबल होमिसाइड ज़्यादा सीरियस डिग्री का हो जाए तब वो मर्डर बन जाता है। अब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनता कब है? सिचुएशन 1, डायरेक्ट इंटेंशन टू किल, मतलब आप किसी के लिए ऐसी इंटेंशन रखते हैं कि वो डायरेक्ट मर जाए। आप किसी को गोली से मारना चाहें, आप उसके सर पे बंदूक रख के चला दें तो ऑब्वियस है वो डायरेक्ट मर जाएगा। आपकी इंटेंशन यहाँ पे क्लियर पता चल रही है। सिचुएशन 2, सीरियस इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, अब आप उसको ऐसी कोई इंजरी दे दें जिससे डेथ क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सामने वाले के चेस्ट में नाइफ से अटैक करें तो डेथ तो कंपलसरी है। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी चोट लग जाएगी, ये सामने वाला मर जाएगा। सिचुएशन 3, नॉलेज ऑफ विक्टिम्स कंडीशन। एग्जाम्पल, हार्ट पेशेंट को सीवियर शॉक देना, आपको पता है कि वो हार्ट पेशेंट है और आप उसको ऐसा कोई शॉक देंगे तो वो मर जाएगा, तो ये भी आपकी इंटेंशन है। सिचुएशन 4, एक्सट्रीमली डेंजरस एक्ट। एग्जाम्पल, क्राउडेड एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट करना। अब आपने कोई ऐसा एक्ट करने का सोच लिया, आपकी इंटेंशन है ऐसा एक्ट करने की जो बहुत डेंजरस हो, तो आपने क्राउडेड एरिया में बॉम्ब फिट कर दिया, तो इसके बाद आप ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बिकॉज मर्डर में भी डेथ होती है, बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर बिकॉज हर डेथ में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या एक्सट्रीम डेंजर नहीं होता है।
डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है सीरियसनेस के बेसिस पे। कल्पेबल होमिसाइड लेस सीरियस है, वहीं मर्डर मोर सीरियस है। इंटेंशन कल्पेबल होमिसाइड में कम होती है और मर्डर में स्ट्रांग होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, लाइकली चांसेस होते हैं कि सामने वाला मर जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में, और मर्डर में ऑलमोस्ट सर्टेन, मतलब हम इस इंटेंशन से ही मार रहे हैं कि उसको हमें मारना है। पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड की कम होती है लेकिन मर्डर की सीवियर होती है। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है, वहीं मर्डर 101 ऑफ बीएनएस में डिफाइंड है। पार्ट 3 की बात करते हैं, एक्सेप्शंस टू मर्डर। लॉ हर केस में सेम पनिशमेंट नहीं देता। कुछ सिचुएशंस में मर्डर रिड्यूस होकर कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। एक्सेप्शन 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अचानक सीरियस प्रोवोकेशन से सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाना। एग्जाम्पल, स्पाउस को एडल्ट्री में देखना। ऑब्वियस है, आपका गुस्सा विदाउट इंटेंशन आप सीधा अटैक करेंगे सामने वाले पे, तो ये आपका कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। एक्सेप्शन 2, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में अगर आपसे सामने वाले की डेथ हो जाती है तब भी ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। एक्सेप्शन 3, पब्लिक सर्वेंट। ऑफिशियल ड्यूटी गुड फेथ में परफॉर्म करते वक्त अगर आपने किसी को मार दिया है तो वो भी एक्सेप्शन में आएगा कल्पेबल होमिसाइड के। एक्सेप्शन 4, सडन फाइट। विदाउट प्लानिंग कोई सडन फाइट हो रही हो और उसमें आपने किसी को मार दिया हो तो वो भी हमारा कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट हो सकता है। एक्सेप्शन 5, कंसेंट। विक्टिम वॉलेंटरीली रिस्क एक्सेप्ट करता है, ये भी एक एक्सेप्शन है कल्पेबल होमिसाइड का। पार्ट 4, पनिशमेंट। सेक्शन 103 BNS, पनिशमेंट फॉर मर्डर। पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 105 BNSS, punishment for culpable homicide. Punishment depends upon intention, knowledge और seriousness of act। मतलब हमें ये पता है कि सेक्शन 103 में मर्डर की पनिशमेंट की बात की गई है, जिसमें आपको डायरेक्टली या तो डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी या तो उम्र कैद की सज़ा फाइन के साथ। वहीं सेक्शन 105 भारतीय न्याय संहिता पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, जिसमें पनिशमेंट डिपेंड करती है आपके इंटेंशन पे, आपके नॉलेज पे और आपने जो एक्ट किया है वो कितना सीरियस है। जनरली पनिशमेंट मर्डर से कम होती है। पार्ट 5, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो सेक्शन 109 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन है। अगर इंटेंशन मर्डर की थी बट डेथ नहीं हुई, एग्जाम्पल गन शॉट बट विक्टिम सर्वाइव, मतलब आपने गोली तो चलाई, सामने वाले को लगी भी लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर गया, तब आपकी पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट टू अप टू 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, 10 साल की सज़ा होगी, फाइन लगेगा, सीरियस केसेस में लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। अब देखते हैं कि कोर्ट हमारा किन चीज़ों को देखता है। कोर्ट जनरली ऑब्जर्व करती है कि वेपन यूज़ हुआ है, इंजरी कहाँ दी गई है, इंजरी कितनी डेंजरस थी, मेडिकल रिपोर्ट क्या बताती है, प्लानिंग थी या नहीं थी, प्रीवियस इंटिमिटी थी, इंटेंशन या नॉलेज थी या नहीं थी। एग्जाम्पल 1, ए ने बी को एक थप्पड़ मारा, बी गिरकर मर गया, मे बी कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि थप्पड़ मारने से कोई इतना इजीली मर नहीं सकता। एग्जाम्पल 2, ए ने बी को चेस्ट में रिपीटेडली नाइफ से अटैक किया, मर्डर। एग्जाम्पल 3, सडन फाइट में एक पुश हुआ और डेथ हो गई, मर्डर भी नहीं हो सकता, मर्डर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप किसी को धक्का मार रहे हैं अचानक से एक सडन फाइट में, तो उसको आप मर्डर नहीं कह सकते। इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, मोटिव हेल्पफुल है बट कंपल्सरी नहीं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनफ हो सकता है, मेडिकल एविडेंस इम्पॉर्टेंट होता है, इंटेंशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। टू कंक्लूड, कल्पेबल होमिसाइड अनलॉफुल किलिंग का ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि मर्डर उसका एग्रीवेटेड फॉर्म है।
डिफरेंस मेनली इंटेंशन, नॉलेज और सीरियसनेस का होता है। इसलिए कोर्ट हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को केयरफुली एग्जामिन करती है बिफोर डिसाइडिंग वेदर द ऑफेंस इज मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। लॉ सिर्फ डेथ को जज नहीं करता, लॉ इंटेंशन को जज करता है। थैंक यू।